दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है ये क्रिप्टो एक्सचेंज में होने वाले P2P ट्रांजैक्शन के ऊपर है। अगर आप धड़ल्ले से P2P ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर ये वीडियो पूरा ज़रूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम P2P को धड़ल्ले से करते जाते हैं, बैक ऑफ करते जाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने ये सावधानी बरता रहता, ये मैंने नहीं किया रहता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि P2P क्या होता है, P2P से कैसे आज के टाइम में इंडिया में खासकर स्कैम चल रहा है, और P2P अगर आप धड़ल्ले से करते हैं तो इन फ्यूचर चाहे आज या कल या 2 साल बाद जब भी आपके सामने प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम आपको जो है जेल की हवा भी खिला सकती है। मैं आपको ये चीज़ डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों से दूर रहें। और P2P करते हैं तो बेशक कीजिए, बट अपनी सावधानी के साथ कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं P2P क्या होता है। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर ट्रांसफर, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर। कोई बंदा यहाँ पर अगर बाय करना चाहता है और यहाँ पर कोई बंदा सेल करना चाहता है तो दोनों बंदों के बीच जो है ट्रांजेक्शन एकदम आसानी से हो जाता है, बायर और सेल के बीच में। यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटेट करता है किसी तरह का डिस्प्यूट होने के बारे में। किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हो जाता है ट्रांजेक्शन में तो ट्रांजेक्शन को सॉर्ट आउट करने में, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में यहाँ पर आपका एक्सचेंज जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन आपका ट्रांजेक्शन में यहाँ पर एक्सचेंज का कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल यहाँ पर जीरो फी होता है, ठीक है, और इंस्टेंट आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअल में कहा जाए तो P2P का कॉन्सेप्ट उस टाइम आया था जब हमारा बैंकिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, हम डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम एक्सचेंज ने, खास करके वजीरेक्स ने एक सिस्टम लाया था P2P का सिस्टम, जिससे कि डायरेक्टली कस्टमर जो आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते थे। वहां पर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, एक्सचेंज के थ्रू आपको क्रिप्टो बाय और सेल करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन आपको जो है सो ट्रांजेक्शन मेल हो जाता था, बाय और सेल का पूरा हो जाता था। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं P2P के फायदे की, तो P2P में आखिर क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है जिसके कारण लोग इसको धड़ल्ले से यूज करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका जो सबसे कॉमन फायदा होता है ये होता है कि आपको इंस्टेंट बाय और सेल हो जाता है। मतलब कि क्रिप्टो अगर बाय करना हो तो इंस्टेंट हो जाता है, क्रिप्टो अगर सेल करना हो तो इंस्टेंट हो जाता है, विदाउट एनी इंटरफेयर किसी भी एक्सचेंज के या फिर बैंक के। तो ये इसका बेसिक सा फायदा है जिसके कारण यहाँ पर P2P काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज है वो है इसका टैक्स बेनिफिट, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडिया में 30% का टैक्स जो है लिया गया है, ठीक है। आपका क्रिप्टो में जो भी बेनिफिट होगा 30% का टैक्स लिया जाएगा, फ्लैट टैक्स। और इसके साथ साथ आपका जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे बाय सेल या ट्रांसफर करेंगे, हर ट्रांसफर के ऊपर आपको यहां बताया गया 1% TDS लिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर P2P का यूज करते हैं तो आपको ये दोनों चीजों से आपको यहां पर छूट मिल जाएगा। मतलब कि यहां पर क्रिप्टो ट्रेड में, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में आपको टैक्स का यहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और इस रीजन से भी P2P काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग इस काफी ज्यादा फायदे मानते हैं कि P2P ही करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा है कि यहां पर आपको जो है सो इजी ट्रांसफर होता है, काफी इजी सिस्टम होता है। अगर आपको क्रिप्टो को विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपने इनकम किया किसी भी सिस्टम से और अगर क्रिप्टो को विड्रॉ करना चाहते हैं अपने बैंक में, तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है वो आपका वजीरेक्स P2P है, ठीक है। वजीरेक्स से आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बैंक से विड्रॉ हो जाता है, बट ये काफी ईजी वे है और इसके बदले आपको अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है, जो नॉर्मल प्राइस से ज्यादा होता है, वो भी जीरो कॉस्ट में, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। तो दोस्तों ये सारे हो गए वजीरेक्स का या फिर किसी भी एक्सचेंज का P2P होने वाले फायदे का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको नुकसान क्या है। इन फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्कैम होता है, हालांकि प्रॉब्लम स्कैम क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अगर आपके सामने स्कैम होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम आपका अगर किसी होता है कि वजीरेक्स का ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन फुली डिटेल ट्रांजेक्शन नहीं देख सकते हैं कि मैंने किस टाइम में मैंने किसको कितना पेमेंट किया, ये यहाँ पर डिटेल आपको नहीं दिखेगा। एग्जांपल के दिखाता हूं, यहाँ पर P2P ऑर्डर जाते हैं और यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर में दिखते हैं। कंप्लीट ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर में आपको यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैंने जो है सेल ऑर्डर कंप्लीट किया है। यहाँ पर डेट और टाइम दिया हुआ है, $300 का यहाँ पर मैंने जो है सो 300 USDT का यहाँ पर मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है। पेमेंट भी दिया हुआ है कि यहाँ पर मैंने सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये जो मैंने सेल किया है, ये जो मैंने क्रिप्टो को बेचा है, ये बायर कौन है, ठीक है, किसने बाय किया है, ठीक है, कहां का है, क्या उसका बैंक डिटेल है, क्या उसका UPI से किया है, तो उसका डिटेल क्या है, ये आपको यहां पर नहीं दिखेगा। तो ये चीजें अगर इन फ्यूचर में आपसे किसी रीजन वर्ड से मांगा जाएगा किसी अथॉरिटी के थ्रू कि ये जो आपने सेल किया, ये जो बायर है, ये बायर की डिटेल चाहिए, आपने सेल किया बायर की डिटेल चाहिए, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगा। तो इन फ्यूचर में आपको जो प्रॉब्लम का फेस करना होता है। हालांकि एक अच्छी चीज यह है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन में नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर ID दिया जाएगा,
जो आपको हर ट्रांजेक्शन में एक ऑर्डर आईडी रहता है। तो मे भी इन फ्यूचर में आपको इस ऑर्डर आईडी के थ्रू कस्टमर केयर सपोर्ट में जाकर आप ट्रांजेक्शन डिटेल निकाल सकते हैं, या फिर आपका जो एक्सचेंज का सपोर्ट सिस्टम है उससे आप मेल करके ये ऑर्डर हिस्ट्री देकर उसका डिटेल निकाल सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रूप से ये नहीं है कि मैंने जो सेल किया या फिर बाय किया तो किससे बाय किया, ये चीज डिटेल यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पर देखिए बाय ऑर्डर कंप्लीट, ये मैंने किस डेट में बाय किया है, $120 का यहाँ पर बाय किया है। ठीक है, पेमेंट जो है सो मुझे $120 का हुआ है, बट मैंने जो पेमेंट किया है वो किसको पेमेंट किया है, उसका अकाउंट डिटेल क्या है, उसका ट्रांजेक्शन डिटेल क्या है, ये मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था एक्सचेंज में कि मैंने जिसको पेमेंट किया है उसका पेमेंट डिटेल यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर फिर से देखिए ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, तो ऑर्डर आईडी के थ्रू आप कस्टमर केयर सपोर्ट से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आप P2P करते हैं, चाहे आप वजीरेक्स से करते हो या बाइनेंस से करते हो या KuCoin एक्सचेंज से करते हो या किसी भी एक्सचेंज से करते हो जहां पर P2P का फैसिलिटी होता है, अगर आप धड़ल्ले से बड़े अमाउंट में बल्क में डेली बहुत ज्यादा आप P2P करते हैं तो आपको यहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट क्या होता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बात करता हूं कि प्रॉब्लम जो आए दिन कुछ लोगों को फेस हुआ है वो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास कि आज या कल या फिर 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद कभी भी आपको साइबर सेल से कहीं से भी आप अदर स्टेट से कॉल आएगा कि सर ये जो अकाउंट है ये हैक कर लिया गया था, जिस अकाउंट से आपके पास पेमेंट गया है ये अकाउंट हैक्ड अमाउंट था, कंप्रोमाइज अकाउंट था और इस अकाउंट से आपको इतना पैसा गया हुआ है, इसलिए आपको यहां पर जांच में सहयोग करना होगा। तो आप यहां पर इस तरीके से पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदा आपका बायर रहेगा, जो क्रिप्टो आपसे बाय करेगा, वही बंदा जो है सो साजिश करके आपके खिलाफ जो है सो FIR कर देगा आपके बगल के थाने पर, लोकल थाने में, कि सर ये जो मेरा अकाउंट है वो हैक हो गया है। और जब उसकी पड़ताल होगी तब वहां से डिटेल निकाला जाएगा कि इस अकाउंट से फंड गया हुआ, इस अकाउंट से पेमेंट गया है आपके अकाउंट में, और जब आपको वहां पर कॉल किया जाएगा तो आप यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फंस जाएंगे। आप ये डिटेल आपको देना होगा कि ये जो आपने फंड लिया क्या चीज का फंड है, कहां से फंड आया, आपने P2P किया है तो ये P2P क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिहार या झारखंड से हैं, अगर आपको कॉल असम या नागालैंड से आए और आपको बोले कि वहां पर जाकर आपको जांच में सहयोग करना है, तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा पैनिक हो जाएगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप खुद ही कीजिए कि अगर 5-10 हज़ार के ट्रांजेक्शन के लिए आपको उतना ज्यादा दूर जाना पड़े, बार बार जो है सो आपको सहयोग देना पड़े, तो ये कहीं से भी आपको प्रैक्टिकल नहीं है और ये ज्यादा काफी ज्यादा कॉस्टली और काफी ज्यादा पैनिकफुल होती है। और ऐसा करने के पीछे लोगों का एक मोटो ये होता है कि किसी तरीके से लोगों को FIR से या कॉल करवा के, साइबर सेल से कॉल करवा के, नोटिस दिलवा के आपको जो है सो पैनिक में डाल के आपसे पैसे निकलवाने का एक नया जुगाड़ जो है सो लग चुका है, जो P2P से कुछ लोग इस धंधे में पड़े हुए हैं। दूसरी बात करता हूं कि अगर आप P2P से किसी से आप फंड लेते हैं या किसी को फंड देते हैं, चाहे बाय करते हो या सेल करते हो, लेकिन ये चीज आप कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि जो बंदा सामने वाला बायर और सेलर है उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर इन रीजन किसी कारणवश वो बंदा सामने वाला मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म एक्टिविटीज में इंक्लूड है और आप उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया है, तो आपको ये इंश्योर करते हैं कि इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब आप P2P करते हैं तो सामने वाले का प्रोफाइल नहीं दिखता है, खास करके वजीरेक्स में, कि सामने वाला बंदा क्या है, कैसा। हालांकि ये चीज अलग है कि KYC ने किया हुआ है, तो KYC किसी का भी हो सकता है। जो लोग टेररिज्म एक्टिविटीज करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है या फिर कोई रॉन्ग एक्टिविटीज करता है, उसका भी KYC हुआ रहता है। बट KYC हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा बैकग्राउंड क्या है, उसका बिजनेस क्या है, वो क्रिप्टो को किस व्यू से आपसे बाई कर रहा है या सेल कर रहा है, क्या चीजें वो चीजें हैं, क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। इन फ्यूचर में वो बंदा, वो स्कैमर या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी है, वो बंदा अगर किसी कानूनी पचड़े में पड़ता है, उसका अकाउंट अगर सीज किया जाता है गवर्नमेंट या अथॉरिटी के थ्रू, और उस अकाउंट में जब आपका अकाउंट डिटेल दिखेगा तो वो आपको भी समन किया जाएगा, आपको भी बुलावा आ सकता है और आपको भी जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम करना पड़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज से भी आपको बचना चाहिए। कैसे बचना है वो मैं इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ तो जैसा कि वजीरेक्स में P2P या किसी भी एक्सचेंज में P2P का कॉन्सेप्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि टैक्स बेनिफिट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आप टैक्स छुपा सकते हैं। हालांकि मैं आपको छुपाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट नॉर्मल सी चीज़ है कि लोग यहाँ पर करते हैं कि मैं इस तरीके से P2P करूंगा तो मुझे जब टैक्स में ITR फाइल करना होगा, टैक्स रिटर्न जब देना होगा, तब मुझे P2P से यहाँ पर नहीं देना होगा, जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर P2P करके भी इनकम करते हैं और आप सोच रहे हैं कि P2P का इनकम मुझे इनकम में नहीं देना है, तो आपके ऊपर यहाँ पर टैक्स पनिशमेंट भी लग सकता है।
क्योंकि P2P का सारा डिटेल हर एक्सचेंज के पास होता है। जब भी IT डिपार्टमेंट से, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी एक्सचेंज को मांगा जाएगा तो आपका सारा डाटा जो है, सारा जो है P2P ऑर्डर्स है जो कंप्लीट हो चुका है, वो सारा डाटा एक ही बार उठा कर दे देगा। और वहां से जब देखेगा कि आप P2P धड़ल्ले यूज कर रहे हैं और P2P करने का मेन रीजन जो है वो सिर्फ आपका टैक्स चोरी है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स पेनल्टी लग सकता है, टैक्स पनिशमेंट लग सकता है। और तब करके खास तब जब हो जाएगा जब आपसे इंक्वायरी की जाएगी कि आपने P2P करने का रीजन क्या हो गया, तो आप बोलेंगे मुझे विड्रॉ करना था। तो आपसे सिंपल सा सवाल किया जाएगा, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज आपको विड्रॉ नहीं दे रही है? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, हालांकि आप इसको फंड को ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने के लिए बैंकिंग रिमूव कर लिया गया है, बट यहाँ पर विड्रॉ जो है जो किसी भी एक्सचेंज में कभी भी बंद नहीं हुआ है। तो कल तक इस चीज का आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि जो मैं यहाँ से विड्रॉ कर रहा था P2P के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों इन शॉर्ट में कहूं कि धड़ल्ले से किया गया P2P, अननोन पर्सन को किया गया P2P इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए आपको अभी से ही कुछ सावधानी को बरतना चाहिए। क्या सावधानी बरतना चाहिए वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि अगर आप वजीरेक्स में P2P कर रहे हैं, वजीरेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो को बाय और सेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास USDT चाहिए या INR चाहिए। तो जैसा कि पता है कि INR को आप यहां पर अभी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप USDT को ऐड करना होता है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ P2P से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन आप यहां पर कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन का लेजर बुक बनाइए, हर ट्रांजेक्शन का जो है सो आप डिटेल्स रखिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी जब 1% TDS हो जाएगा तो आपको रखना ही रखना होगा, क्योंकि इसी चीज से आप मेजर कर पाएंगे कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ, आपका लॉस क्या हुआ है। और खास करके P2P अगर आप करते हैं तो P2P जब भी करें तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन जरूर करें कि किस टाइम में आपने बाय किया था, किस टाइम में कितना सेल किया, बाय किया तो बाय करने के लिए जो फंड होता है किस अकाउंट में आपने भेजा है, ठीक है। तो ये आप अपने लेजर में जरूर मेंटेन करके रखिए। इससे होगा क्या कि आपका ट्रांजेक्शन का डिटेल, आपका डाटा भी आपके पास रहेगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी डिटेल रहेगा कि मैंने किस डेट में किस अकाउंट में, किस UPI एड्रेस में यहां पर मैंने पेमेंट भेजा है, वो आपके पास डिटेल रहेगा। तो इन फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 2 बात कर रहा हूं कि आप यहां पर फ्रीक्वेंटली जो है बहुत ज्यादा P2P यहां पर मत कीजिएगा, खास करके ऐसे एक्सचेंज में जहां पर आप सामने वाले का प्रोफाइल या ट्रस्ट स्कोर नहीं देख सकते हैं, तो आप नहीं कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो उसका ट्रांजेक्शन डिटेल जरूर रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप P2P करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप जो है सो बाइनेंस में कीजिए। बाइनेंस में आपको क्यों रिकमेंड करना चाह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। जब आप P2P सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने यहां पर सारे P2P जो लोग सेलर हैं, वो सेलर का लिस्ट आपके पास यहां पर आ जाएगा, और इस लिस्ट में आप उसका जो ट्रस्ट स्कोर यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं यहां पर फर्स्ट में, यहां पर जो येलो टाइप का जो टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फुली KYC अप्रूव्ड पर्सन है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। इसके साथ साथ यहां पर देखिए ट्रेड्स दिया है कि ये बंदा जो है सामने वाला कितना ट्रेड कर चुका है, और साथ में इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है। यहां देख रहे हैं 97.23% इसका ट्रस्ट स्कोर है। तो इस तरीके से आप अलग अलग देखेंगे तो हर किसी का ट्रस्ट स्कोर अलग अलग है। तो इस तरीके से आप सामने वाले का प्रोफाइल क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ट्रेड कितना कर चुका है, और साथ में इसका ट्रेड स्कोर क्या है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी पर्सन से जो यहां बाय या सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये है मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है सी जोन करके है, ठीक है। सी जोन करके देखिए यहां पर एक सेलर है, और यहां पर देखिए इसका हालांकि ट्रस्ट को एक ही ट्रेड किया है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा एक ही ट्रेड करता हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड अगर कंप्लीट किया 100% दिखेगा, लेकिन आपको यहां पर दिखना एक ही ट्रेड किया हुआ है, तो इससे आपको यहां पर नहीं करना है। और सबसे प्लस पॉइंट यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये बंदा जो है किसी रीजन वश जो है सो P2P का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया है, या फिर हो सकता है स्कैम किया होगा, हो सकता है पेमेंट लेने के बाद फंड रिलीज नहीं किया होगा। तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके कारण यहां पर बाइनेंस के द्वारा ये आज यहां पर बता दिया, रिस्ट्रिक्टेड बता दिया है। और यहां पर देखिए इसका रीजन भी यहां पर बताया हुआ, कैश इन पर्सन, यानी कि ये बंदा जो क्रिप्टो सेल किया एक कैश के बदले किया है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर नहीं करनी है, और जब भी आप यहां पर करेंगे तो एक बार काइंडली जाकर ट्रस्ट स्कोर को जरूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप यहां पर ट्रांजेक्शन कीजिएगा, तो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कैसे लोगों से यहां पर P2P करना है ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक सेलर है इंस्टेंट ट्रेडर, ठीक है। यहां पर देखिए एक सेलर है इंस्टेंट ट्रेडर,
ठीक है। इसका प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है कि मुझे एक यहाँ पर प्राइस उन्होंने दिया हुआ है कि यूएसडीटी अगर चाहिए तो 91 रुपीज़ के आप यूएसडीटी ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यूपीआई दिया हुआ है, फोनपे सिस्टम दिया, गूगल पे दिया हुआ है, सारा सिस्टम दिया हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए इसने जो ट्रेड किया है 1524 ट्रेड किया है और इसका ट्रस्ट स्कोर जो है 99.80 है। साथ में ये फुली वेरीफाइड भी है। नेक्स्ट बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर हैश करके कोई सेलर है, यहाँ पर भी देखिए इन्हें पेमेंट गेटवे एक ही दिया है, आईएमपीएस दिया है। और यहाँ पर देखिए 563 ट्रेड स्कोर है, 563 ट्रेड यहाँ पर इन्हें कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 100% का ट्रेड स्कोर है। तो इस तरीके से अगर आप P2P को करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए कि बाइनेंस को यूज कीजिए, क्योंकि ये फैसिलिटी आपको दूसरे एक्सचेंज में और WazirX में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां पर कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने बाइनेंस में अकाउंट नहीं बनाया होगा तो बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसका एप्लीकेशन जो होता है एंड्रॉइड में भी होता है, आईफोन का आई स्टोर में भी होता है, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर इसका केवाईसी जो है मात्र 30 मिनट में हो जाता है और केवाईसी भी इसका स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं कि केवाईसी सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपका फेशियल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, 10-20 सेकंड का आपके सामने कैमरा खुलता है, आपका फेशियल वेरिफिकेशन, लाइव वेरिफिकेशन होता है, मतलब कि आप जो है सो बिल्कुल जेन्युइन बंदा है। तो ये चीज प्लस पॉइंट है। फेशियल वेरिफिकेशन का सिस्टम जो है वो आपको उसको सिर्फ बाइनेंस में मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आप बेशक रेफर कीजिएगा। P2P से अगर करना चाहते हैं तो यहां पर आप बाइनेंस में भी कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ काफी सारा आपको मिल जाता है। और P2P का जो मैचिंग होता है वो इंस्टेंट मैचिंग हो जाता है। ठीक है, आपको मैचिंग में दिक्कत नहीं हो सकती है। सबसे बात है कि यहाँ पर आप जो है सो सेलर या बायर से डायरेक्ट जो है सो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज भी कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये चीज फैसिलिटी अभी ये फैसिलिटी आपको WazirX में अभी के टाइम में नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर में ये फैसिलिटी आपको WazirX में मिल जाए। नेक्स्ट बात करता हूं कि आपको यहां पर अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी आपको इनकम हुआ है, चाहे किसी भी एक्सचेंज से इनकम हुआ और आप अपने बैंक अकाउंट मिलना चाहते हैं, तो आप जो है सो सिस्टम से विड्रॉ कीजिए, क्योंकि सिस्टम से विड्रॉ किसी भी एक्सचेंज में कभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। किसी रीजन से, बैंकिंग हॉलीडे की वजह से हो सकता है डिले वगैरह हुआ हो यहां पर, बट विड्रॉ में कभी हुआ है। और यहां पर जब आप विड्रॉ करते हैं इंस्टेंट विड्रॉ हो जाता है। मिनिमम 1000 रुपये से लेकर यहां पर देखेंगे लगभग 5 लाख रुपये जो है पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 10 रुपये का फीस लगता है। 10 रुपये का फीस में आपको जो बैंक अकाउंट में विड्रॉ आ जाता है। क्योंकि इन फ्यूचर में अगर मैंने पहले बताया था कि किसी रीजन बस आपके सामने आपको पूछताछ में शामिल होना पड़े, तो ये चीज आप कभी भी अप्रूव नहीं कर पाएंगे कि विड्रॉ जो है सो बंद है। विड्रॉ कभी भी बंद नहीं है। आपने सिस्टम से विड्रॉ नहीं किया, P2P से विड्रॉ किया, इसका मतलब है कि आपके मन में टैक्स चोरी की भावना थी और टैक्स पनिशमेंट आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इंस्टेंट विड्रॉ भी है, NFT भी है। यहां पर देखिए 50 लाख तक भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ जो है सो कभी भी किसी भी एक्सचेंज में क्लोज नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो है सो सिस्टम में जो दिया गया है बैंकिंग विड्रॉ उसको यूज कीजिए। आपका जो है सो इंस्टेंट विड्रॉ हो जाता है, कभी भी आपको विड्रॉ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि विड्रॉ बैंक में कर लेंगे तो बैंक के पास सारा डिटेल आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, मुझे टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों यहां बताऊंगा, जी हां, आपको टैक्स पे करना होगा 30%। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में फेयर रहना चाहते हैं, नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री होकर आप यहां पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स देना ही चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रांसफर रहेगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दीजिए और आप यहां पर बिंदास काम कीजिए, कभी भी आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं कि इन फ्यूचर में कभी आपको इस टाइप के P2P की रिगार्डिंग कहीं से भी कॉल आए कि हम जो है सो आपके ये हो गया है, आपका स्कैम, या फिर किसी रीजन से आपको P2P के बदले पैसे मांगा जाए, या फिर आपको धमकी दी जाए कि जो आपने आपका जो है सो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए, तो आप जो है सो उससे पहले जाकर अपना जो साइबर सेल का वेबसाइट होता है वहां पर एक कंप्लेंट रजिस्टर जरूर करा दें। और जो भी डिटेल है, अगर आप कॉल डिटेल रखना चाहते हैं कॉल डिटेल रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सारा डिटेल अपने पास रख लीजिए। और वो सारा से रिगार्डिंग आप जो है साइबर सेल के वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको ये चीजें काम देगी। ठीक है, तो ये चीज आप जो है उससे पहले इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप बैंकिंग सिस्टम जो है उसी से डिपॉजिट कीजिए। लेकिन जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, दिस पेमेंट मेथड करंटली अनअवेलेबल। WazirX के साथ या दूसरे इंडियन एक्सचेंज के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई सिस्टम में आपको जरूर मिलेगा। तो बाई सिस्टम से यहाँ पर डिपॉजिट कीजिएगा, बाई सिस्टम से यहाँ पर फंड ऐड कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप ट्रेडर करना चाहते हैं, INR से करना चाहते हैं, तो आप WazirX के साथ साथ दूसरे जो एक्सचेंज है उसके साथ भी आप यहाँ पर जरूर आईडी बना कर रखिएगा। जैसे जेपे हो गया, CoinDCX हो गया, या फिर कोई भी और इंडियन एक्सचेंज है, वहां पर जाकर आप जरूर करिएगा। एक और एक्सचेंज है जो है कॉइन बाजार। ठीक है, तो कॉइन बाजार छोटा एक्सचेंज है, अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर भी मैंने अभी हाल फिलहाल में पेमेंट किया, आसानी से मुझे यहाँ डिपॉजिट हो गया, पेमेंट गेटवे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कॉइन बाजार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, केवाईसी कर लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन केवाईसी करने के बाद कुछ आपको शिबा इनू जो है सो आपको फ्री में मिल जाएगा, और साथ में केबीसी कॉइन जो है वो भी आपको कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट ले लीजिएगा और यहाँ पर इसको यूज करके अपना फंड ऐड कर लीजिएगा, और फंड ऐड करके आपका जो भी क्रिप्टो है बाय करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, आप कोशिश कीजिए कि मल्टीपल या 1 से 2 से 4-5 एक्सचेंज में आपका अकाउंट होना चाहिए। और इस साथ ही साथ किसी बड़े एक्सचेंज, जैसे कि आपको मैंने बताया था बाइनेंस या कुकॉइन में वो जो है सो आपका आईडी होना चाहिए इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल और बड़ा लेवल का एक्सचेंज है, तो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक्सचेंज में यहाँ पर डिपॉजिट जैसे कि देख रहे हैं बंद है, तो किसी एक्सचेंज में डिपॉजिट चालू रहेगा, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था P2P का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपने P2P की रिगार्डिंग क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और इन प्रॉब्लम से आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया। तो उम्मीद करते हैं इसको आप इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरीके से आप P2P करके अपना फंड ऐड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और क्रिप्टो में अच्छे तरीके से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं है चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर जरूर अपडेट कर दीजिएगा। क्योंकि जो भी छोटा मोटा क्रिप्टो से रिगार्डिंग अपडेट आता है, क्रिप्टो से ट्रेड से रिगार्डिंग अपडेट आता है, या फिर कोई भी नोटिस आता है, कोई भी जरूरी जानकारी आती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं, तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।